लागी केली करें मझनीरा, हंस लजाए बैठते तीरा। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होई तराइन साखी। इस अवतरण में जायसी ने पद्मावती और उनकी सखियों की जल क्रीड़ा का वर्णन किया है। तो लागी केली करें मझनीरा, तो कवि कहता है कि वो सब सखियां सरोवर में घुसकर प्रवेश करके जल क्रीड़ा करने लगी। उनकी जल क्रीड़ा को देखकर उस सरोवर का हंस लज्जित होकर किनारे बैठ गया। हंस लजाई बैठ हुई तीरा, और किनारे जो है वो हंस लज्जित होकर बैठ गया। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होई तराइन साखी। और उन सुंदरियों ने कहा कि अब हम इस समय एक कौतुक कह राखी, कौतुक का आयोजन करें, और उसमें तुम ससी होई तराइन साखी, और हे सखी तुम उसमें तारागण की साक्षी हो जाओ। बाद मेली के खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। और तब उन्होंने बाजी लगाकर खेल प्रारंभ किया, और साथ में ये कहा हार दे जो खेलत हारा। जो खेल में हार जाएगा उसको अपना हार देना पड़ेगा। सांवरई सांवरई सांवरी गोरई गोरी, आपने आपने लीन सो चोरी। सांवली ने सांवरी को और गोरी ने गोरी को अपनी जोड़ी के रूप में चुन लिया। भूज लेव खेलो एक साथा, हार न हुए पराए हाथा। और वो आपस में कहने लगी खेल को समझ लो, बूझ लो, बूझ माने समझना, खेल को समझ लो और खेलो एक साथा, और एक साथ खेलो। क्योंकि खेल केवल आज खेल गए, हार न होई पराई हाथा। और अपनी हार दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी हार नहीं होनी चाहिए। और आज खेल बहुरिकित होई, और खेल केवल आज ही होगा, बहुरिकित होई फिर तो नहीं हो पाएगा। खेल गए कित खेले कोई, और खेल समाप्त हो जाने के पश्चात फिर कोई नहीं खेलेगा। धनिसो खेल खेल सह पेमा, रौताई और कुशल खेमा। तो वो कहते हैं, कवि जायसी कहते हैं, वह खेल धन्य है जो प्रेम से खेला जाए। क्योंकि ठकुराई और कुशल क्षेम तो साथ साथ नहीं है। अर्थात जहाँ पर खेल प्रेम से ही खेला जाता है, यदि उसमें थोड़ी बहुत भी अंदर अहम भाव आ जाता है तो वहाँ वो व्यवहार सुंदर नहीं होता, और खेल का आनंद फिर नहीं रह जाता है। क्योंकि खेल आपस में खेलना बड़ी सरल सहज भाव से होना चाहिए। मोहम्मद बाजी प्रेम की, ज्यों भावे त्यों खेल, तिलई तिह फुलई के संग ज्यों हुई फुलायल तिल। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रेम को, कि बाजी को जितना भाए, जितना जिस तरह अच्छा लगे, उसी तरीके से ज्यों भावे त्यों खेल, उसी तरीके से उसको खेला जाए। क्योंकि तिल फूलई के संग ज्यों होई फुलाए ये तिल, तिल और फूलों के एक साथ बसाने से ही फुलेल तिल बनता है। यानी किसी की सुगंध और किसी का स्नेह मिलने से ही प्रेम में सुगंध आती है।